जय गुरु जी। सॉरी संगत जी, सॉरी विपिन अंकल, इंटरप्ट हो गया था। तो जब वो वेंडर आया ना, तो जब उनको मैंने दोबारा ब्रेड पकौड़े दिए तो मेरे मन में भाव आया, तो मीठा भी तो दे दे, वो भी तो मेरे लिए बनाई है। तो संगत जी मैंने उनको खीर भी दिया और बहुत चाव से उन्होंने खाया, चाय भी पिया और फिर वो चले गए होंगे। मैंने तैयार होना था तो मैंने बंद कर लिया। संगत जी आज गुरुजी ने मुझे सपने में जो कहा था, और गुरुजी ने मुझे बाय किया था सपने में, टाटा किया था उस बच्चे ने। जब मैं जा रही थी एम्स के लिए तो पता नहीं क्या भाव देते हैं गुरुजी की लीला वो ही जाने। मुझसे एक पैकेट मिठाई मंगवाया था, एक कोल्ड ड्रिंक रखवाया था पर्स में, न जाने क्यों कुछ चेंज रखवाए थे। और जैसे ही मैं रेड लाइट पे पहुंचती हूँ, हमारा कैब पहुंचता है, अचानक से वहाँ पे एक बच्चे को लेके माँ आती है और बच्चा मुझे देख के स्माइल कर रहा है, सेम स्माइल जो सपने में। मैं हतप्रभ हो जाती हूँ संगत जी दिव्य दर्शन के साथ। मैं तो सोचती हूँ कि नहीं, अचानक से मैं जैसे ही अपना फ़ोन खोलती हूँ उसमें गुरुजी का बाल रूप। मेरी बिल्कुल गूज़बम्स आ जाते हैं। मैं उनको अपने साइड की विंडो पे बुलाती हूँ और मैं उनको वो लड्डू का पैकेट और वो पेप्सी दे देती हूँ और वो खुशी खुशी जाती है। वो लोग चले जाते हैं, तभी गुरुजी की परीक्षा ऐसे होती है कि अचानक से अपोजिट साइड एक और माँ अपने बच्चे के साथ आती है, जो बच्चा मुझे पहले से कहता है टाटा टाटा, क्योंकि उस बच्चे को जब जा रहा था तो मैंने बोला था बाय और उस बच्चे ने मुझे बाय नहीं बोला था। तो गुरुजी को लगा होगा कि मेरी बेटी बाय कर रही थी, मैंने उसको बाय नहीं किया, तो दोबारा आ गए वो मुझे टाटा करने। और संगत जी उसके बाद मेरे पास कुछ खाने की चीज़ नहीं बची थी तो मैंने उनको कुछ कैश दे दिया। शुक्राना मेरे बाबा। गुरुजी स्वीकार कर लेते हैं क्योंकि हमें इशारे मिल जाते हैं, हमें गुरुजी का रिप्लाई मिल जाता है। हमारे अंदर में विराजमान प्रभु हमें शाबाशी देते हैं और कहते हैं जियो मेरे लाल। थैंक यू गुरुजी। संगत जी उसके बाद जब मैं हॉस्पिटल पहुंचती हूँ तो जो हमारे डॉक्टर जहाँ से प्रिस्क्रिप्शन लेना था उनको, वो राउंड्स पे थे, लेकिन गुरुजी की लीला गुरुजी ही जाने। पता नहीं क्या हो गया दूसरे डॉक्टर को कि उन्होंने विद इन मिनट, अच्छा ठीक है आप डॉक्टर आकाश के हैं, ठीक है ठीक है ठीक है, ओके ओके ओके, उन्होंने अपने दूसरे डॉक्टर का शेल्फ चेक किया और मुझे प्रिस्क्रिप्शन निकाल के दे दिया। सारा कुछ इतनी स्मूथली हुआ, लेकिन सारा काम तो बन गया, दवाई भी मिल गई, लेकिन जहाँ पे हमें रूम अलॉट होना था वहाँ पे जो डॉक्टर देने वाले थे वही नहीं आए। कुछ कर्मा कटिंग होती है, टाइम गुरुजी की होती है, इच्छा हमारी पूरी होनी होती है। और ठीक 7:15 गुरुजी का बड़ा मंदिर का जब मंत्र जाप चलता होता है उस वक्त हमें रूम मिला। रूम का नंबर भी 307, 10 नंबर, जय बजरंग बली और जय धन गुरु नानक। और उसी क्रम में एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ आई मेरे पास। फ्लक्चुएशन वाली न्यूज़ है, दिल धक धक भी हुआ, खुशी भी हुआ, सहारा भी मिला, विश्वास भी जगा, सब कुछ इस तरह से कि मेरे जो डॉक्टर हैं, मेरे देवर हैं, वो वहाँ पे अचानक से आ गए हम लोगों से मिलने के लिए। शुक्राना गुरुजी। और उनके आने के बाद वो कुछ देर तो बहुत अच्छी अच्छी बातें किए हमसे, और उसके बाद उन्होंने कहा कि भैया अब आपका पेट स्कैन का डेट भी आ गया है। तो मैंने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं। ये गुरु जी हैं तो मैं हमेशा कहती हूँ तू है तो डर नहीं लगता, तू है तो डर नहीं लगता। गुरु जी के बाद अब मुझे डर नहीं लगता है संगत जी, वाकई में, क्योंकि मेरे बख्शनहार मेरे प्रभु मेरे साथ हैं और वो दिखाते हैं कि वो मेरे साथ है। रोती भी नहीं हूँ अब क्योंकि भरोसा इतना हो गया है। बस लाज रखेंगे, चरणों को मैं पकड़े रहूंगी, लाज उनको रखना है। उन्होंने जो डेट बताया संगत जी उसके मैं क्या बताऊं, 25 फरवरी। और उन्होंने ये भी कहा कि 25 का आपका डेट है और उस दिन मंगलवार है। सेम आज 7 तारीख मंगलवार, सेम वो 7 मंगलवार, 2 और 5 7। तो और गुरु जी का मैसेज एग्जैक्टली द सेम टाइम कि मैं तुझसे खुश हूँ,
और अब तुझे मनचाहा वरदान मिलने वाला है। एक अनएक्सपेक्टेड मिरेकल होने वाली है तेरी लाइफ में। तूने जो इतने दिन से अरदास की है वो पूरी होने वाली है। बस तू अमृत वेला संभाल ले, मैं तुझे अमृत वेला बख्श रहा हूँ। और तू आ, चिड़ियों को 7 तरह का खाना खिला दे, 1.25 किलो, और गाय को 1.25 किलो गुड़ खिला दे। शुक्राना बाबा, शुक्राना। और मैं सच में कहती हूँ कि तू है तो डर नहीं लगता। ये मैं मन से कह रही हूँ, दिल से कह रही हूँ, और हर सांस का शुक्राना मेरे बाबा। और बस इतनी ही अरदास करती हूँ आपसे कि दिन दिन पल पल पग पग क्षण क्षण यही कहती रहूं, मेहरा वाले सैया राखी चरना देखो। क्योंकि इन चरणों की मौज बड़ी है, और मेरा गुरु जब मौज पे आएगा ना, तो वो अपनी इस बेटी की झोली कभी खाली नहीं जाने देगा। बहुत भरोसा करती है बेटी उस पे, नानक पे बहुत भरोसा करती है, गुरुजी पे बहुत भरोसा करती है। और मैं जानती हूँ अब की बार गुरुजी मेरी लाज जरूर रखेंगे। अगर अब की बार लाज नहीं रखे गुरुजी तो रखेंगे, डेफिनेटली रखेंगे। मांगती तो कुछ नहीं हूं ना, एक यही तो मांगा है हमेशा से, सुमन फैमिली सब ठीक रहे। रखेगा, मेरा बख्शनहार रखेगा। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना। सभी साथ संगत जी को शुक्राना। सबकी तरफ से हर भूल चूक की माफी, और सबकी तरफ से शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। गुड नाइट गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं झारखंड से बोल रही हूँ, और सौम्या, विपिन अंकल, सौम्या आंटी जी के चैनल में रात के 10:44 में, दिन शनिवार, और 28 दिसंबर 2024। तो पहले मैं कल भी एक सत्संग शेयर की थी, और काफ़ी डिस्टर्ब थी, बेटे को लेके बहुत परेशान थी, क्योंकि गुरुपा ने बोला कि तेरे बेटे के साथ कुछ बड़ा होने वाला है। तो मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हो गई थी और बहुत परेशान हो रही थी। सॉरी संगत जी, मैंने मंत्र नहीं बोला। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, शुक्राना मेरे गुरुपा। तो गुरुपा ने, जैसे कि मैं बहुत परेशान थी, तो गुरुपा ने कहा कि मैं चिंता न कर, मैं तेरे बेटे के अंग संग हूँ। जैसे मैं तेरे साथ रहता हूँ, वैसे ही मैं उसे हर पल तुम्हारे बच्चे के साथ हूँ। तो वो मेरा नहीं, आपका ही बच्चा है गुरुपा। हम सब आपके ही बच्चे हैं। फिर भी इंसान है ना, तो थोड़ा सा भावुक हो जाते हैं, नर्वस हो जाते हैं। जब आपने बोला था कि बच्चे को बाहर नहीं जाने देना, लेकिन वो लंबे जर्नी करके वो काफ़ी दूर से आ रहा था, और पूरी रात उसे ट्रेवल करनी थी, बाई रोड, कार खुद ड्राइव करके आना था। तो मैं थोड़ी सी परेशान हो गई थी कि वो कैसे आएगा, और आपने बोला कि उसके ऊपर भारी है, संभल कर रहे, बाहर ना निकलने दे। तो और भी ज़्यादा डर गई थी मैं। और दूसरी रीज़न कि मेरे लोन जो नहीं हो पाया, मेरे वर्क की वजह से मैं काफ़ी दिनों से बहुत ज़्यादा परेशान चल रही हूँ। जो 1-1.5 साल से मेरे काम को तो ऐसे बहुत दिनों से बंधा हुआ, बांध कर काम होने नहीं दिया जा रहा है। लेकिन अभी उम्मीद था कि मेरा लोन हो जाएगा, लेकिन नहीं हुआ। शायद इसमें भी गुरुपा की कोई मर्जी होगी। उनकी जो मर्जी होगी वही होगा, जो मेरे लिए सही होगा। वो गुरुपा है, हमसे बेहतर जानते हैं। और फिर भी मैं अरदास करूँगी गुरुपा की, 7 साल का मेरा मेहनत है। प्लीज़ गुरुपा, मैं बहुत उम्मीद और बहुत विश्वास के साथ उस वर्क में बहुत मेहनत की हूँ। तो प्लीज़ गुरुपा, मेरे अरदास को पूरी कीजिए। ये जनवरी मंथ लास्ट है, और इस मंथ में मेरा काम होना बहुत ज़रूरी है गुरुपा। तो आपकी बेटी का पूरा करियर उस पर, और पूरा
बहुत कुछ इस पर डिपेंड करता है गुरुपा, आप सब जानते हैं, बहुत कुछ बातें मैं नहीं इस सत्संग में बता सकती। तो संगत जी सॉरी अगर कुछ मुझसे गलत बोला जाए तो। और इसके साथ ही आज का एक और मैं बहुत अच्छा सा सत्संग शेयर करना चाहूँगी कि आज मैंने जैसे एक कबूतर आते थे, आज से जोड़ा के रूप में वाइट कबूतर आए और चावल के दाने मैंने जो रखे थे बालकनी में वो खा रहे थे। मैं इतनी इतनी खुश हुई, इतनी खुश हुई। शुक्राना किया मैंने गुरुपा का, शुक्राना गुरुपा, आपने मुझे इतनी अच्छी ब्लेसिंग दी। कल मैं इतनी सैड थी, आज आपने मुझे इतना खुशी दिया, मैं बहुत खुश हुई। और जब मैं मंदिर गई थी वहां से लौट रही थी तो 2-3 बटरफ्लाई को भी मैंने देखा जो ब्लैक कलर के थे। आ, तो बहुत अच्छा रहा। लेकिन एक चीज थोड़ा सा आज सुबह से ही मेरे अंदर जो हो रहा था, बहुत ज्यादा बैक पेन, तो बहुत ज़्यादा परेशान उसकी वजह से। मतलब गुरुपा का मैसेज बार बार आता है कि ब्लैक मैजिक करने वाले रुकने रहे, मैं काटता हूँ वो फिर करते रहते हैं, लेकिन वो तेरा कुछ नुकसान नहीं पहुंचा सकते। लेकिन बहुत तकलीफ होता है गुरुपा, बहुत ज़्यादा पेनफुल रहा पूरा दिन। मैं डेली, मैं एक इंटरनेशनल हेल्थ कोच भी हूँ, तो मैं डेली अपने हेल्थ के लिए 1 घंटे वर्कआउट और मेडिटेशन योगा वगैरह करती हूँ, बट आज मैं बिल्कुल भी नहीं कर पाई। और पूरे दिन मुझे बहुत ज़्यादा लेजीनेस, हैवीनेस, अभी भी इतना ज़्यादा हैवीनेस लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा। मतलब मुझे फील होने लगता है कि उस तरह का कुछ होता है तो मतलब पूरा शरीर में भारीपन, आलस, सुस्ती, कुछ करने की इच्छा नहीं होती है, कहीं मन नहीं लगता है, लगता है जैसे कुछ एकदम खाली खालीपन जैसा, एकदम लगता है माइंड कुछ और काम नहीं कर रहा है। तो बहुत बहुत ही सैडनेस फील होता है उसमें। मैं एक चीज पूछना चाहती हूँ गुरुपा, आप इतने दिनों से 1 साल होने जा रहे हैं और इतने साल से 30-35 साल से ये लोग कंटिन्यू ये सब चीज कर 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 मेरे लाइफ को स्पॉइल कर रहे हैं। मेरे जैसे कितने लोगों को इस तरह के सामना करने पड़ रहे, इसका परमानेंट सोल्यूशन नहीं हो सकता है क्या? कब तक? पूरी जिंदगी तो इस तरह से ये लोग बर्बाद कर दिए, पूरे लाइफ, पर्सनल लाइफ, कैरियर, हेल्थ, फाइनेंस, रिलेशन, सब कुछ। उसके बाद भी ये कंटिन्यू करते जा रहे हैं, इनका कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं हो सकता है। ऐसे लोगों को ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि जीवन भर याद रखे और इस तरह की हरकत ना करे किसी के भी साथ। कितना तकलीफ होता है, पूरा लाइफ स्पॉइल हो जाता है किसी का, कैरियर स्पॉइल हो जाता है, कितना ज्यादा मानसिक टेंशन में इंसान गुजरता है, कितना ज्यादा हेल्थ चैलेंज से सामना करना पड़ता है। ये सारे चीज उन लोगों को उससे 10 गुना अधिक देकर उन्हें तो सजा देनी चाहिए जो इस तरह की हरकत करते हैं, बेवजह लोगों को परेशान करते हैं, डिस्टर्ब करते हैं। सॉरी गुरुपा, बहुत तकलीफ हो रहा है मुझे, बहुत ही ज्यादा। क्योंकि आपने बताया था कि स्पाइनल अक्सर कैंसर के आते थे, स्किन में डिजीज उसमें भी कैंसर के आते थे, बहुत ही ज्यादा। और मैं वो सब चीज टेस्ट तो नहीं कराई, बट बहुत सफर कर रही हूँ क्योंकि मैं फाइनेंशियली बहुत ही ज्यादा वीक हूँ। और इतने ज्यादा फाइनेंशियली मुझे तोड़ा गया, घर के लोग ही इतने ज्यादा ये सब चीज मेरे ऊपर कर करके मेरे शरीर को डैमेज किए हैं। गुरुपा नहीं होते तो शायद मैं आज जिंदा भी नहीं होती। उन्होंने ही मुझे कितनी बार ब्लैक मैजिक और बड़े बड़े संकट से बचाया है, कितनी बार मुझे मौत के मुंह से बचाया है। गुरुपा का सत्संग आता है गुरु की बेटी, मैंने तुझे बहुत बहुत बड़े खतरे से बचाए है, कितनी बार मैंने तुझे न्यू लाइफ दी है।
आखिर कब तक चलता रहेगा गुरुपा ये सब? प्लीज, जो कुछ लाइफ बचा है उसे तो शांति से जी सके, हेल्थ वेल्थ और करियर अच्छी हो, सभी के साथ रिलेशन अच्छे हो। कब तक इस चैलेंज से गुजरना होगा गुरुपा? क्या मेरे कर्म अभी भी खत्म नहीं हुए हैं? अपने जाने में तो कोई बुरा नहीं करता है गुरुपा, लेकिन फिर भी जाने अनजाने बहुत कुछ ऐसी गलतियां हो ही जाती है। लेकिन क्या इतने गुनाह है कि इतने सालों से ये लोग इस तरह के गंदी हरकत कर रहे हैं और हम आज भी सफर कर रहे हैं, और ये लोग चैन से रहते हैं, खुशियां मनाते हैं दूसरों के जीवन को बर्बाद करके, और हर एक तरकीब खोजते रहते हैं दूसरे को जीवन को तबाह और बर्बाद करके मजा लेने के लिए। ऐसे लोगों के लिए कोई सजा नहीं है गुरुपा। ये लोग ऐसे ही करते रहेंगे और हम ऐसे ही रोते रहेंगे पूरे जीवन। प्लीज गुरुपा, इन लोगों से छुटकारा दीजिए, इतनी दूर मुझे कर दीजिए इन लोगों से। मुझे कभी इनकी शक्ल भी नहीं देखनी पड़े, चाहे वो कोई भी हो, मेरे घर का सदस्य हो, बाहर के हो, जो भी हो, मुझे इनसे बिल्कुल दूर कर दीजिए गुरुपा। प्लीज गुरुपा, मेरे कैरियर में ग्रोथ दीजिए गुरुपा। मैं अपने आप को स्टैंड करना चाहती हूँ, मुझे पराश्रित वाली जिंदगी नहीं चाहिए गुरुपा। जो भी लाइफ है मैं चाहती हूँ उसे अच्छे से जीऊँ, और मैं कुछ लोगों के अच्छे हेल्थ और वेल्थ में हेल्प करके उनके जीवन में भी एक बदलाव लाना चाहती हूँ। जो मेरे जैसी बहुत सारी लेडीज हैं, परेशान रहती हैं, दुखी रहती हैं अपने घर में, और आपसे जोड़ना चाहती हूँ। प्लीज गुरुपा, कृपा कीजिए अपनी बेटी पर। मेरी आपसे अरदास है, बहुत जल्द मैं 2025 में बहुत ही अच्छी सत्संग शेयर करूंगी। मेरे गुरुपा जरूर चमत्कार करेंगे, जैसे इतना सारा किया वो भी करेंगे, जरूर करेंगे, क्योंकि मेरे गुरुपा की बातें पत्थर की लकीर होती है। वो जो करेंगे मेरे लिए बहुत सही करेंगे, अच्छा करेंगे। मेरे लिए जो सही होगा वो जरूर गुरुपा करेंगे। शुक्राना मेरे गुरुपा। आज के सत्संग का मैं यहीं विराम करती हूँ। 2025 में फिर दूसरा सत्संग शेयर करूंगी, न्यू ईयर में अपने गुरुपा के साथ, और अच्छी अच्छी मिठाई और गुरुपा के कड़े प्रसाद के साथ 1 तारीख को मैं सेलिब्रेट करूंगी। आप सभी संगत जी जरूर गुरुपा के साथ सत्संग करें, और हम सभी खुशियां मनाते हैं। एडवांस में सभी को हैप्पी न्यू ईयर 2025। सौम्या आंटी, विपिन अंकल जी, आप सभी को गुरुपा की हमेशा ब्लेसिंग मिलती रहे, आप पर गुरुपा की हमेशा कृपा हो। और मेरे तरफ से सभी संगत को, सौम्या आंटी को, गुरुपा को और विपिन अंकल जी को हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना गुरुपा। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू गुरुपा। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी विपिन अंकल, सौम्या आंटी। मैं अपना शुक्राना सत्संग आज तारीख है 28 दिसंबर और रात्रि का समय है 10:10। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ विपिन अंकल, सौम्या आंटी के चैनल पर। और कृपा मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करूँ उसकी इजाज़त दीजिए, और वही बुलवाइएगा जो आप चाहते हैं, जितना आप चाहते हैं उतना ही बोलें, और उसके लिए इजाज़त दीजिए। और एक संगत जी, कृपा विपिन अंकल, सौम्या आंटी, शुक्राना सत्संग शेयर करने में कोई गलती हो जाए, कोई बात बुरी लग जाए तो उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। अपनी छोटी बहन या जो भी आप लोग मुझे मानते हो समझकर मुझे माफ़ कर दीजिएगा। गुरुपा अपनी भोली थी, पागल थी, समझकर मुझे माफ़ कर दीजिएगा। आज दिन थोड़ा सा सही नहीं था,
अच्छा भी था और तभी था। एक्चुअली जब घर में किसी की तबीयत खराब हो तो मुझे मेरा मन अच्छा नहीं होता उस दिन। तो शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु पाक का महामंत्र जाप करती हूँ और आप लोग भी करें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। गुरु जी का शुक्राना, गुरु पा का मुस्कुराना। लव यू सो मच गुरुपा। कृपा सबसे पहले तो शुक्राना आज की सुबह दिखाने के लिए, आज का दिन दिखाने के लिए बहुत बहुत शुक्राना। अच्छा अच्छा खाना पी खिलाने के लिए शुक्राना, पूजा पाठ करवाने के लिए शुक्राना, मुस्कुराहट देने के लिए शुक्राना, दिल की धड़कन देने के लिए शुक्राना, सांसें देने के लिए शुक्राना और तो ठंडा मौसम देने के लिए भी शुक्राना। हर चीज़ के लिए शुक्राना गुरुपा। जो दिया उसके लिए भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसके लिए भी शुक्राना और जो ले देकर ले लिया उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। आप हर चीज़ के लिए शुक्राना गुरुपा। हर उसको शुक्राना मेरा जो इस जहान में उपस्थित है। और विपिन अंकल, सोमी आंटी का भी शुक्राना, संगत जी का भी शुक्राना जो मेरे सत्संग सुनती हैं। कृपा का मैसेज आया अभी संगत जी। एक्चुअली सुबह से एक तो हस्बैंड की तबीयत सही नहीं हो रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। डॉक्टर भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, क्या दिक्कत हो रही है मुझे तो। मेरा तो बिल्कुल दिमाग काम नहीं कर रहा है, पर भरोसा है पूरा पूरा ग्रुप आप पर कि कुछ गलत तो होगा नहीं। एक तरफ मैसेज आ रहे थे, शाम तक तो अच्छे मैसेज आते रहे, अच्छे भी मैसेज थे। मैसेज ये कि सब कुछ कष्ट काट दिए हैं, इस तरह के मैसेज थे। ब्लेसिंग दी है बहुत सारी, तुम दोनों की जोड़ी को आशीष दिया है, तुम दोनों प्यार से रहा करो, हस्बैंड वाइफ को बोल रहे थे। मोस्टली मैसेज आज हस्बैंड वाइफ के लिए थे। और संगत जी मैं भी अपना सारा काम निपटा कर ऊपर रूम में सोने आई, तो जब इंस्टाग्राम खोला तो मैसेज, दोनों ही मैसेज ऐसे थे डराने वाले कि प्लीज गुरुबा मैं हाथ जोड़ती हूँ आपके, इस तरह के मैसेज नहीं। बहुत तकलीफ होती है गुरुबा कि शुक्राना सत्संग शेयर कर कुछ अनहोनी होने वाली है और बहुत बड़ा कष्ट आने वाला है, इस तरह के मैसेज नहीं गुरुपा। पूरी रात नींद नहीं आएगी मुझे आज। अ, आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ गुरुपा, सेफ रखिएगा सभी को। मुझे ना इस तरह के मैसेज बहुत डराते हैं गुरुपा, मैं बहुत तकलीफ। आप तो जानी जान है गुरुपा, आपको सब कुछ पता है। मैं इस तरह से सारी बातें शेयर नहीं करती हूँ, आपको पता है। तो इतना बुरा समय दिखाने के बाद और कोई बुरा समय मैं नहीं देख पाऊंगी। मैं मेरा दिल बहुत कमजोर है। आज इतने दिनों बाद फिर दिल और दिमाग में एक चीज आई कि ऐसी जिंदगी से तो मौत अच्छी। मुझे समझ में नहीं आया है, दिमाग में थॉट आया क्यों। मैं इतनी कमजोर तो नहीं थी कि 6 साल बाद फिर से ये सोच मेरे दिमाग में आए, इसका मतलब कुछ तो गलत हुआ है, कहीं तो कुछ गलत किया जा रहा है। आह, जो आज मैं सब कुछ कर, आज मैंने वो सब कुछ किया जो ग्रुपा मैसेज बोल रहे हैं उपाय के लिए। जितना हो रहा है संगत जी, मैं ग्रुपा उतना कर पा रही हूँ, आप अच्छे से जानते हैं। शुक्राना आपने हस्बैंड की लाइफ ब्लेस की, शुक्राना पापा कि कोई संकट था वो आपने काटा, और अगर आ भी रहा होगा तो आप आने नहीं देंगे। आपने एक मैसेज जोर दिया था कि क्योंकि मैं डरती बहुत हूँ मैसेज के लिए संगत जी, तो मेरे पास आज मैसेज आया था कि तू मैसेज देख के डरा मत कर, मैं तेरा पिता हूँ, कुछ भी गलत नहीं होने दूंगा। और जो ये थॉट आते हैं इन्हें, इनके बारे में मत सोचा कर, तो सिर्फ सत्संग सुना कर, उसमें कुछ गलत नहीं होता है, जो होगा तेरे लिए अच्छा ही होगा। तूने इतने कष्ट देखे हैं, अब तेरे तुझे कोई कष्ट और कोई दुख दर्द नहीं झेलना पड़ेगा, जितना झेलना था तू झेल चुकी है और बहुत झेला है। और तू मेरी बेटी है, लाडली दी है, बच्चों के लिए भी आया, बच्चों के भविष्य के लिए आया, उनकी अच्छी लाइफ के लिए आया। उनको संगत जी मेरा ग्रुपा, और हाँ संगत जी आज एक ग्रुपा का मैसेज हम आया था कल
कि मैं तेरे मंदिर में तुझे दर्शन दूंगा। दर्शन दिए, किस रूप में दिए मैं ये शेयर नहीं करूंगी, लेकिन गुरुपा ने दर्शन दिए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। अनंतम अनंतम अनंत अनंत कोटि कोटि बार शुक्राना। और शाम को ऐसा हुआ संगत जी कि मैं 5 बजे घर का काम कर रही थी और साफ सफाई करके मुझे एक भजन बहुत पसंद है जो आज मैंने गुरुपा के लिए सुना। मन में हुआ, बहुत बातें करी आज मैंने गुरुपा से, तो मुझे एकदम से थॉट आया कि मुझे लगा गुरुपा ने बोला कि चल भजन लगा और सुना मुझे। पहले तो मैं मुंह से गा रही थी किचन में बर्तन साफ करते करते, और भजन कुछ इस तरह था कि सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे महादेव आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे महादेव आए हैं। मेरे महादेव आए हैं, मेरे महाकाल आए हैं, मेरे गुरुदेव आए हैं, मेरे महाकाल आए हैं, मेरे महाकाल आए हैं। लगी कुटिया में दुल्हन सी, लगी कुटिया में दुल्हन सी, मेरे गुरुदेव आए हैं। तो संगत जी गाना चल रहा था, मेरे सरकार आए हैं और मैं महाकाल महादेव और गुरु का आह्वान कर रही थी और तस्वीर देख रही थी। पता नहीं क्यों मन हुआ, लगा ऐसा जैसे गुरुपा साथ में नृत्य कर रही हैं। और मुझे नहीं पता, मेरे बच्चों ने मुझे बताया कि मैं आज इस तरह झूमी, इस तरह नाची, मैं शायद इस तरह से नाचती हूँ। और मेरी सांस भी नहीं फूली और बस मेरे घुटनों में थोड़ा सा पेन हो गया, नहीं तो मोस्टली मैं पूरा गाना डांस कर नहीं पाती और मुझे सांस फूलने लगती है। यहाँ डांस करने के बाद मेरा शरीर इतना हल्का फुल्का हो गया, मुझे नहीं मालूम कैसे, और बहुत अच्छा लगा। और आज सारा दिन हो गया मुझे यही भजन गुनगुनाते हुए, बल्कि बच्चे तो डर भी गए कि मम्मा यही मत सुनो, कोई सा भी गाना सुन लो संगीत से। तो शुक्राना गुरुपा, आपका बहुत बहुत शुक्राना। आज इतना प्यार, हम साथ में डांस किया, मुझे फील हुआ कि आप साथ में थे, माँ भी साथ में थी, माँ काली, माँ पार्वती मम्मा। तो शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। मेरी अरदास भी है आज आपसे। मैं जल्दी से अपने लिए कुछ मांगती नहीं हूँ, पर मैं स्वार्थी हो गई आज, इसके लिए मुझे माफ़ी दे दीजिएगा। प्लीज़ आप हस्बैंड की, अपने दामाद की सेहत ब्लेस कीजिए। क्या है, क्यों है, कौन है, सब आप जाने, आप तो जाने जहान है गुरुपा। सब कुछ ठीक कीजिए। डॉक्टरी भी कर ली है, नज़र भी उतार दी है, जिस तरह विधि आपने बताई है, सब कुछ तो कर लिया पापा। कुछ रह गया होगा तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, बच्ची हूँ आपकी, नादान हूँ, सब कुछ नहीं याद रख पाती, घर गृहस्थी वाले हैं तो दिमाग काम नहीं करता कभी कभी। पर जितना किया उसे स्वीकारें, और जो भी संकट है जैसा भी है उसे सब कुछ खत्म करें। और जब आपने सुरक्षा कवच बना दिया हम चारों की तरफ, और इस घर में सुरक्षा कवच है, पहरा भी लगा दिया, लक्ष्मण रेखा भी खींच दी, तो कोई कुछ भी गलत कैसे कर सकता है आपके बच्चों। और मैंने एक निर्णय और लिया है आज गुरुपा कि मैं सारा दिन सत्संग नहीं सुनूंगी, दिमाग बहुत डाइवर्ट हो जाता है। मैं कुछ ही सत्संग सुना किया करूंगी, जो भी शुरू में आया करेंगे 2-3 मैं वही सुना करूंगी, सारे नहीं।
बड़ी तकलीफ होती है। एक पल में इतनी खुशियाँ आ जाती हैं कि आने वाला साल इतना खुशियाँ दे रहा हूँ, कुछ कष्ट नहीं होगा। दूसरे ही पल सुबह तक तो सब कुछ अच्छा-अच्छा महसूस होते हैं। शाम होते-होते वह ऐसे आ जाते हैं कि नींद आनी भी दुर्लभ हो जाती है फिर। तो कृपा मैं शब्दवाणी, गुरुवाणी, आपके भजन, आपके वचन ये चीज़ें ज़्यादा सुना करूँगी और आई एम सॉरी मुझे नहीं मालूम कि मैं ये क्यों बोल रही हूँ। गुरुपा बुलवा रहे हैं क्योंकि आज मैं वाक़ई बहुत डर गई। इस डर की वज़ह से मैसेज भी आया कि तुम डरा मत कर, मैं तेरा गलत कभी नहीं होने दूँगा, मैं पिता हूँ तुम्हारा। मैसेज देख के डरना नहीं चाहिए तुम्हें। कृपा प्लीज़ उनकी सेहत बिल्कुल ब्लेस कीजिए, उनके सर के पास बैठिए, उनके सर पे अपना हाथ फेरिए। आप तो कण-कण में समाये हुए हैं और आपने खुद मुझे कल मैसेज करके ही बोला कि मैं तेरे घर में आ गया हूँ, अब चिंता मत कर, मैं तेरी कुर्सी पर बैठा हूँ, तो क्यों चिंता करती है, अब सब मुझ पे छोड़ दे। तो जब मैंने सब कुछ आप पर छोड़ दिया है, मैं आप चाहते हो मैं चिंता ना करूँ, मैं परेशान ना हूँ, तो प्लीज़ उन्हें ठीक कर दीजिए क्योंकि वो ठीक रहते हैं ना, मुझे सब कुछ अच्छा लगता है। आप अच्छे से जानती हैं उस तकलीफ़ भरे माहौल में जब परेशानियाँ मैंने झेली हैं, उस माहौल में भी मैं बस यही चाहती थी कि ये ठीक रहें। और बच्चों में तो हम दोनों की जान बचती है। मैंने इतना कुछ झेला, यहाँ तक आई सिर्फ़ बच्चों के लिए और उनके लिए, क्योंकि मैं अच्छे से जानती थी मेरी जो आत्मा है कभी ये मानने को तैयार ही नहीं थी कि ये गलत है। तो शायद सॉरी सुंदर जी, तो शायद मुझे जो लड़ने की ताकत आपने और मम्मा ने बख्शी थी, इसी वज़ह से बख्शी थी क्योंकि ये ठीक है, ये सही है, गलत तो करवाया गया, चाहे किसी भी तरीके से करवाया गया हो। और अब भी गुरुपा ने आज एक मैसेज दिया कि वो जो भी वृद्ध महिला है वो तेरे घर की है, वो तेरी खुशियों से जलती है। अपना जो भी व्हाटएवर जो भी था मैसेज पूरा नहीं बताऊँगी। मैं तकलीफ़ जब होती है गुरुपा, जब आप अच्छे से जानते हो वो इंसान कौन है और आप कुछ कर नहीं सकते हो, कुछ भी नहीं। और एक मैसेज और आपने दिया कि आवाज़ उठाया कर। मेरी समझ में नहीं आता गुरुपा, एक तरफ आप बोलते हो कि एक मैसेज आया था इंस्टाग्राम पे, आज गुरुपा ने मैसेज दिया कि तू तेरी चुप्पी का लोग फ़ायदा उठाते हैं, तुझे गलत साबित करते हैं, तू बोलती नहीं है, तू आवाज़ नहीं उठाती, अब आवाज़ उठाया कर, डरा मत कर, मैं तेरे साथ खड़ा हूँ। गुरुपा एक तरफ तो आप ये बोलते हो कि आवाज़ उठाओ, दूसरी तरफ आप बोलते हो गुरु पापा कि तू चुप रह, मैं अपने आप देख लूँगा। मेरी समझ में नहीं आ रहा है क्या करूँ? एक चीज़ बताइए, आवाज़ उठाऊँ? अब आप अच्छे से जानते हैं कि जब मैं आवाज़ उठाती हूँ तो मेरी आवाज़ कैसी हो जाती है, जहाँ से कि रानी हो जाती हूँ मैं। मुझे खुद को नहीं मालूम होता है कि मैं फिर गुस्से में क्या बोल रही हूँ। फिर वाणी पे भी नियंत्रण रखना है, शब्दों को भी नाप-तोलना है। एक गुस्से में तो शब्द नाप-तोल के बोले ही नहीं जाते पापा। गुस्सा जब आता है आप अच्छे से जानते हैं। और जिन लोगों को गुस्सा आता है ना संगत परिवार में, वो अच्छे से जानते हैं कि शब्दों को कौन नाप-तोल के बोलेगा, फिर वो गुस्सा थोड़ी ना हो जाएगा, वो तो सोचे समझे शब्द बोले जाएँगे फिर। तो हाँ, मैं इतना कर सकती हूँ कि कोई अगर गलत कर रहा है तो मैं उस चीज़ के लिए बोलूँ कि नहीं ये गलत है। मैंने जब कोई गलती करी नहीं तो मैं उसे एक्सेप्ट नहीं करूँगी। मैं बिना गलती के माफ़ी नहीं माँगूँगी, जैसा कि मैं आजकल कर रही हूँ। मैं बिना गलती के किसी से माफ़ी नहीं माँगती, तो मैं कोई गलती करती नहीं। और जो रिश्ते मैं छोड़ चुकी हूँ उन्हें मैं एक्सेप्ट नहीं करूँगी, चाहे फिर वो मायके के हों या ससुराल के हों। जो रिश्ते छूट गए, वो छूट गए। माफ़ी सबको दे दी, मुझे बर्डन लेके नहीं चलना है रूपा। मैं नहीं चाहती कि मैं बोझ लेके अपनी ज़िंदगी जीऊँ, नहीं, मैं बिल्कुल फ्री होके एकदम जैसे अब फ़िलहाल मैं हूँ। हाँ, एक चीज़ के लिए आजकल बड़ी तकलीफ़ हो रही है मुझे, वो आप अच्छे से जानते हैं और मैं अच्छे से जानती हूँ कि और विश्वास है पूरा ग्रुप पापा मुझे कि वो बहुत जल्द ठीक हो जाएगा, बैलेंस में आ जाएगा। जो मालिक है वो नौकर की तरह रहता है और जैसे नौकर की तरह रहना चाहिए वो मालिक का भी बाप बन के रहता है। तो
वो सही नहीं है। जो जिसका है वो उसको मिलना चाहिए। कोई ज़बरदस्ती 4 क्लास पढ़ के अपने आप को बहुत समझदार समझते हैं और सामने वाले को बेवकूफ़। तो ये जो चीज़ है लोगों की समझ में आनी चाहिए कि आप अपने पढ़ाई-लिखाई अपने पास रखिए। पढ़े लिख के हम भी कम नहीं हैं। वो अलग बात है कि मेरे हस्बैंड बहुत सीधे बहुत बोले हैं इस मामले में कि उनका खासकर अपने ही बेवकूफ़ बनाते हैं। बाहर वालों की तो हिम्मत ही नहीं पड़ती उनके सामने कि उन्हें बेवकूफ़ बनाया जा सके। वो बाहर वालों ग्रुप अच्छे से जानते हैं वो बाहर वालों को क्या हाल करके रखते हैं। अपनों के सामने नहीं बोल पाते और वो बोलते हैं कि संगत जी के मैं अच्छे से जानता हूँ कौन कैसा है कैसा नहीं। उन्हें अच्छे से मालूम है कि कौन उनका फ़ायदा उठा रहा है, कौन किस फ़ितरत का है, कौन किस फ़ायदे के लिए उनसे जुड़ा हुआ है, वो बहुत अच्छे से जानते हैं, वो खुद बताते हैं। बोलते हैं वो मुझसे, कह रहे फिर बोलते हैं मजबूरी है मेरी। तो मैं नहीं चाहती वो मजबूरी में कोई काम करे ध्रुवा। ज़िंदगी हमारी भी कोई बहुत बड़ी नहीं है। आधे से ज़्यादा ज़िंदगी तो हमारी कलेश में कट गई। अब जो है बच्चों के लिए है। आप अच्छे से जानते हैं घर में क्या हाल है क्या नहीं, पर आपके आशीर्वाद से दाल रोटी चल रही है अच्छी। और काम का भी आपको पता है, पैसों का भी आपको पता है, सब कुछ आपको पता है। पर फिर भी शुक्राना है, शुक्राना इस चीज़ का है पापा कि हम साथ हैं। कल तक मैं बिल्कुल अकेली रहती थी, अपने ही घर में बेगानों की तरह रहती थी। बहुत बुरा फ़ील होता था, लेकिन आज आज बहुत अच्छा लगता है कि हालात चाहे जैसे भी हैं, हम चारों साथ हैं। हम अलग-अलग नहीं हैं। जैसे पहले हुआ करता था वो नहीं है। हम आपने मुट्ठी भर संगत बनाया है ना, तो उस मुट्ठी में हम चारों को समेटा है। इसके लिए शुक्राना ग्रुपा। हालात चाहे जैसे भी रहेंगे, हम साथ रहेंगे तो मेरे लिए वो बहुत बड़ी बात है। ना हो जैसे आपका मैसेज आया था कि उस गाड़ी बंगले का, उस मोटर गाड़ी का क्या करेगी, उस धन दौलत का क्या करेगी जब तुझे सुकून नहीं मिलेगा, तुझे शांति नहीं मिलेगी। जो हुआ है मेरे साथ, मेरे पास सब कुछ था संगत जी, था मीन्स है भी, लेकिन अब उसकी कोई वैल्यू नहीं। सब कुछ होने के बावजूद वो मान सम्मान सुकून शांति नहीं थी जो अब गुरु पाके आने से है। हालांकि वो चीजें छीनी जा रही हैं धीरे धीरे हमसे, चाहे वो जिसी भी तरह से हो, बस हम साथ हैं, ये सबसे बड़ा सुकून है। इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरु पा कि हमें आपने बिल्कुल साथ में कर दिया है। हम एक दूसरे के साथ हैं, एक दूसरे की हिम्मत बनकर साथ खड़े हैं। वक्त जैसा भी है गुजर जाएगा। एक दिन बिगड़ी किस्मत सवर जाएंगी, एक दिन बिगड़ी किस्मत सवर जाएगी, रूठ कर ये खुशी अब किधर जाएगी, गम न कर जिंदगी यूं गुजर जाएगी, रात जैसे गुजर गई सोते हुए, रात जैसे गुजर गई सोते हुए, नहीं मैं नहीं देख सकती उन्हें रोते हुए। गुरुपा कहते हैं नहीं मैं नहीं देख सकता तुझे रोते हुए। तो ये जो हिम्मत गुरुपा आपने मुझे बनाई है ना, कि जैसे रात गुजर जाती है सोते हुए, वक्त भी गुजर जाएगा, तू चिंता मत कर, तेरा सूरज भी कल उग जाएगा। तो मैं उस सूरज का इंतजार करूंगी और अपना सत्संग यहीं समाप्त करूंगी। शुक्राना सत्संग गुरुबा के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आपका बहुत बहुत शुक्राना विपिन अंकल, सौम्या आंटी, कि मैं जिस प्रॉब्लम में होती हूँ और आपको मैसेज करती हूँ तो आप मुझे गाइड करते हैं। आपने जो आपका मैसेज बहुत हिम्मत दे गया मुझे। ट्रस्ट में मैं बहुत ज़्यादा टूटी हुई थी उस समय, बहुत ज़्यादा। लेकिन आपने एक बड़े भाई, बड़ी बहन, बड़ी मम्मा, जो भी आप समझे, मुझे बेटी समझे, बहन समझे, एक बहुत अच्छे दोस्त की तरह मुझे गाइड किया। थैंक यू सो मच।
अब थोड़ा सा सुकून है उन्हें, वो सो रहे हैं। अंदर आवाज़ आ रही है मुझे कि हाँ, वो सो गए। थैंक यू सो मच, और हमेशा ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहिएगा। गुरुपा सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाइए, सबका ख्याल रखिए, सर्वत का भला कीजिए, उन लोगों को सद्बुद्धि दीजिए। प्लीज़ ये सब काम छोड़ दें, थक गए हैं हम इन चीज़ों से, बिल्कुल थक गए। अब थकना ये है कि कैसे, प्रॉब्लम तो ये है ना कि हम किसी को कह भी नहीं सकते, करें तो करें क्या? हम तो सिर्फ आपसे ही कह सकते हैं बाबा जी, अब आप ही देखें, आप ही संभालें घर को। भैया घर का मालिक आपको बना दिया है, मुखिया आप हैं, अब अपने बच्चों को आप संभालें। हमने तो भाई छुटकारा दीजिए इन टेंशनों से गुरुपा। शुक्रवार शुभ शुभ हो सबके घर में, कोई परेशान ना हो। अपनी बेटियों का ख्याल रखिए, अपने बच्चों का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी को सौम्या आंटी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। प्यारा सा, छोटा सा और बहुत स्पेशल शुक्राना सत्संग के साथ मैं गुरु जी की बेटी शिखा गुरु जी के चरणों में हाजिर हूँ। प्यारे विपिन भैया और सौम्या आंटी, मेरे इस शुक्राना के पुष्प को गुरु जी के चरणों पे आप प्यार से अर्पित कर दें। आपसे अनुरोध है। संगत जी, आज गुरु जी और माँ बाबूजी का साथ में स्वरूप मेरे सामने आया और उस पे था कि देख, आज माँ और बाबूजी और मैं तीनों त्रिशक्ति का कवच बन के तेरे साथ तेरे पास आए हैं। अब तू फिक्रा करनी छੱਡ दे और अब सब चंगा ही चंगा होगा। त्रिशक्ति का आशीर्वाद हर पल तेरे साथ है। कल्याण के तब संगत जी, उसके बाद जब शाम की मैंने जोत की, गुरु जी हमेशा संकेत देते हैं कि वो जो भी कहते हैं वो होता है। और मेरे पास जब गुरु जी का त्रिशक्ति का स्वरूप भी है और मुझे वो बहुत कनेक्ट करता है। मैं कुछ भी कहती हूँ तो मैं उसको देखती रहती हूँ और गुरु जी मुझे देख के कहते हैं, चल हंस दे कुड़िए। कितना भी स्ट्रेसफुल मोमेंट होता है, मैं उन स्वरूप को देख के मुझे स्माइल आ जाती है, क्योंकि गुरु जी कहते हैं कि जब मैं हंस रहा हाँ तो तू भी ऐसे ही हंसेगी एक दिन। संगत जी, मैं दिया बत्ती करके, चाय बना के और ब्रेड बटर लगा के नाश्ता केक खा लिया हम लोगों ने। और जैसे ही मैं जोत के पास गई हूँ गुरु जी के आगे में देखने, उसमें गुलाब की 3 पंखुड़ियाँ बन गई थी। और संगत जी, ये मेरे ही मन से द्वारा किया गया एक जो मैंने आज सेवा ली थी गुरु जी से मांग के। उन्होंने तो मुझे एक गुलाब से माँ को वाड़ने को कहा था, नज़र उतारने को मैसेज के थ्रू। लेकिन मेरे मन में था कि गुरुजी मुझे हमेशा त्रिशक्ति ब्लेस करते हैं, तो मैं 3 गुलाब से करती हूँ। और गुरुजी ने आज मुझे 3 पंखुड़ियाँ दिखला के ब्लेस किया है। और इसके साथ ही मुझे ये भी सौभाग्य मिला है कि गुरुजी ने कहा था कि आज मैं, माँ, बाबूजी तीनों त्रिशक्ति के रूप में तेरे घर आए हैं। तो सच में आज गुरुजी मेरे घर आए हैं। तो मैं गुरुजी को कहना चाहूँगी, नीमे ऊँचिया भांगा वाली मेरी कुटिया के भाग जगाए हैं। आज गुरुजी मेरे घर, माँ बाबूजी मेरे घर आए हैं, त्रिशक्ति मेरे घर आए हैं। निमि रज रज निमि रज रज भजन सुनावा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, थैंक यू बाबा। और मैं चाहती हूँ कि मेरे पास जो त्रिशक्ति है, सुमन, माँ और बेटी, 3 जनरेशन, दादी, बेटा और पोती, उनको आज मैं प्यार से खाना परोसूं और वो खाएं। और गुरुजी उस त्रिशक्ति के रूप में हमें ब्लेस करेंगे। शुक्राना मेरे बाबा। संगत जी, कुछ तो असर है गुरु जी के करिश्मे में, नानक बाबा की दातों में। क्योंकि माँ का ना आज वो जो फ्रिक्वेंसी वाला खांसी था
वो मुझे तो काफ़ी कंट्रोल में लग रहा है, बाकी तो माँ ही जाने। लेकिन मुझे तो लग रहा है कि गुरुजी ने जो कहा और वो बिल्कुल बिल्कुल पत्थर की लकीर वाला काम करेगा वो। संगत जी, मुझे अभी-अभी एक बहुत स्पेशल मैसेज मिला है, मैं आप सबके साथ ब्लेसिंग शेयर करना चाहती हूँ। और गुरुजी कहते हैं ना कि अकेले की हकदार न बन, बाँटना सीख। तो गुरुजी का मैसेज बहुत ही प्यारा है संगत जी, कि आज त्रिशक्ति का वक्त है पुत्र। और उसके बाद था कि तूने मेरी दी हुई हर चुनौतियों का डट कर सामना किया है और कभी तूने घुटने नहीं टेके। मैं तेरी श्रद्धा और भक्ति से बहुत खुश हूँ और अब तुझे उसका फल देने का वक्त आ गया है। तेरे पति को उसके कर्मों का फल अगले 3 दिनों में मिल जाएगा और मैं तेरी सेवा और भक्ति के बदले तेरे परिवार को निरोगी काया धन ब्लेस कर रहा हूँ और तू हमेशा खुश रहेगी। कल्याण कित्ता। और जब गुरुजी ने कहा कि मैं तुझसे बहुत खुश हूँ, तो शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना। संगत जी, ये मैसेज मेरे लिए रिवार्डिंग है, ये मैसेज मेरे लिए रिप्लाई है। और जब गुरुजी ने कहा कि वो हमें हमेशा देखते रहते हैं, वो हमारी हमेशा टेस्ट लेते, मैं हमेशा कहती हूँ आप सबसे, किस रूप में गुरुजी कब आके कौन सी परीक्षा ले ले, हमेशा तत्पर रहिए और हमेशा ब्यूटीफुल तैयार होके रहिए। गुरुजी ये भी चेक करते हैं कि हम झल्ली तो नहीं बने हैं। मुझे तो गुरुजी बहुत डांटते हैं, हेयर कट मैं अभी तक नहीं करा पाई हूँ, उसके लिए भी गुरुजी मुझे कहते रहते हैं। दोबारा नहीं कहा है क्योंकि वो जानते हैं कि अभी मेरे घर में कुछ काम चल रहा था, कभी एसी वाले, कभी प्लम्बर, कभी कुछ। तो लेकिन गुरुजी ना हमें हमेशा पहले से सजा सवरा के रखते हैं। तो अनंतम शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना। और संगत जी, एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि मेरी लाइफ में गुरुजी ने बहुत सारे मैसेज दिए हैं, लेकिन पता है एक जो मैसेज मेरे सबसे ज़्यादा मिला है आज तक, और वो मैसेज कौन सा है कि मैं जानता हाँ तू मेरे हलवेले याद करती है कुड़िए, पर तू नहीं तू की जाने कि मैं भी तेनू हर वेले ब्लेस कर रहा हाँ। उसके बाद गुरुजी कहते हैं कि मैं भी तेनू हर वेले ब्लेस कर रहा हाँ, तेनू बाद विच पता चलेगा कि मैंने की तेनू ब्लेस किता। शुक्राना मेरे बाबा। और संगत जी, इससे ज़्यादा प्यार क्या हो सकता है एक बच्ची के लिए कि उसका पिता, जब वो अपने पिता को, अपनी माँ को हमेशा याद करती है और उसके जो माता पिता, उसके परम पिता हैं, उसके ईश्वर हैं, वो ये चीज़ देख रहे हैं, तो बस मेरे लिए इससे बड़ा सौभाग्य कुछ नहीं है। मैं यही कहती हूँ मेरे बाबा से कि बाबा मेरे सांसों पे बसना, मेरे सांसों की माला से मैं आपका नाम सिमरूं, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। आज प्रेमानंद जी का एक रील आया संगत जी, मे बी आप लोगों के लिए रिप्लाई हो। उन्होंने कहा कि जब हम नाम जपते हैं तो कुछ लोग कहते हैं कि जब हम नाम तो जपते हैं लेकिन नाम में वो हमारे अंदर तक नहीं जाता है, तो कहते हैं कि कोई बात नहीं, आप जपते रहिए, बाकी का काम जिनका नाम जप रहे हैं ना वो कर लेंगे। कितनी बड़ी बात है। यही चीज़ तो गुरुजी कहते हैं कि तू मेरा नाम ले, तेरा काम मैं करूँगा, तू मेरा चिंतन कर, तेरी चिंता मैं करूँगा। तो जब इतना आसान उपाय प्रभु दिए हैं, तो क्यों ना उनके हाथ के पुतले बन जाएं, क्यों ना उनके उनके दर के कुक्कड़ बन जाएं, डॉगी बन जाएं। बंदगी का पट्टा मांगते हैं प्रभु से, गुरुजी हमें अपना पालतू बना लो, हमें अपना पेट बना लो, हमारे गले में बंदगी का पट्टा डाल दो, मेरे गले में तो स्पेशली डाल दो बाबा, मैं बहुत तरसती हूँ इसके लिए। शुक्राना मेरे बाबा। आज ये मेरा गुड नाइट शुक्राना स्वीकार करो बाबा। शायद मैंने आज बहुत सारे सत्संग शुक्राना कर लिए हैं, विपिन भैया को बहुत दिक्कत हो जाएगी, फिर इतने सारे जमा हो जाएंगे तो, लेकिन हुक्म हो जाता है आपका, फिर मैं रुक नहीं पाती हूँ। तो शुक्राना ही शुक्राना है बाबा। आप सब पे अपनी त्रिशक्ति की सुरक्षा कवच बनाना। जो भी संगत ये सत्संग सुनेंगे उन सबको धन दौलत ऐश्वर्य और सबसे बड़ी स्वास्थ्य का धन और संतोष का धन
बहुत बहुत भरपूर देना। अगर ये दोनों रहेंगे ना तो सब कुछ मिल जाएगा। मुझे याद आ रहा है कि मेरे दादाजी, मेरे दद्दू मुझे सिखाते थे बचपन में, विद्या धन, ज्ञान धन और रतन धन खान। यानी कि हमारी जो विद्या होती है, वो ज्ञान जो हमारी जानकारी होती है, और रतन धन खान, और रत्नों से भरी अगर हमारे पास खान में होता है ना, जैसे कि खान से कोयले की खान होती है, जवाहरातों उसी से तो निकलते हैं। तो जैसे कि रत्नों की खान, मान लीजिए हमारे पास ये सब कुछ है, पर जब मिली है संतोष धन, इन सब के बावजूद अगर किसी इंसान के पास ये सब है और उसमें संतोष नहीं है, तो वो लिप्सा में रहेगा। उसे ना और की इच्छा रहेगी, और विद्या हो और ज्ञान हो, सबको नीचे दिखाने में वो रहेगा। मुझे और धन मिल जाए, मुझे और रत्न मिल जाए, मैं और बड़ा बन जाऊं। तो जो जितने बड़े होते जाते हैं ना, वो उतने ही उनके विचार छोटे होते जाते हैं। लेकिन विचार किनके ऊंचे होते हैं? जब मिली है संतोष धन। इन सब के साथ जिनके पास संतोष होता है, संतोष कब आएगा? जब हमारी आत्मा पुष्ट होगी। आत्मा कब पुष्ट होगी? जब हमारी आत्मा में परमात्मा का वास होगा, हमारे गुरु जी का, हमारे प्रभु का, जिसको भी हम मानते हैं, जिस पार ब्रह्म परमेश्वर जिसको हम मानते हैं, मैं तो ओंकार कहती हूँ। तो उसके बाद कहते हैं कि सब धन थोड़ी समान। तो ये जो लास्ट लाइन होता है ना, ये सबसे सबसे प्रेशियस लाइन है कि विद्या धन, ज्ञान धन और रतन धन खान, पर जब मिली है संतोष धन, सब धन धूड़ी समान। जो हमारी जो संतुष्टि होती है ना, उससे बड़ा कोई धन नहीं होता है। और वो तभी आती है जब हम एकाग्रचित्त होके बिल्कुल एक तरह से सबको देखते हैं। हमें किसी चीज़ की तृष्णा नहीं होती है, हमें किसी चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारी करनी हमारा परमात्मा देख रहा है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। सारे संगत जी को जय गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी विपिन भैया, जय गुरु जी सौम्या आंटी। हमेशा गुरुपा की बेटी गुड़गांव से अपने आज के अमृत वेले का शुक्राना सत्संग गुरुपा के पावन श्री चरणों में अर्पित करना चाहती हूँ। गुरुपा की आज्ञा से विपिन भैया और सौम्या आंटी के चैनल के थ्रू मैं इस समय गुरुपा के समक्ष बैठकर ही अपना शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। तो मुझसे जो भी बुलवाएंगे गुरुपा बुलवाएंगे, जितना बुलवाएंगे गुरुपा बुलवाएंगे। अपना शुक्राना सत्संग शुरू करने से पहले गुरुपा का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आज की डेट है 8 जनवरी और टाइम हो रहा है 5:33 सुबह के। ये सांसें देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। ये जीवन देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। हर सांस में आपका मंत्र जाप हो, ये थॉट देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। सर पे छत देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। कपड़े देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। भूख देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। ना टेस्टी खाना देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। इतने प्यारे रिश्ते देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। अच्छे बुरे जैसे भी हैं, इतने प्यारे माँ बाप देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। इतना प्यार करते हैं,
इतने प्यारे कृपा देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना कृपा, जो अपनी बेटी की सारी बात सुनते हैं और बहुत प्यार करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। इतना प्यारा संगत परिवार देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना कृपा, जिनके सत्संग से दिन शुरू होता है और जिनके सत्संग से दिन खत्म होता है, जिनके सत्संग बहुत ब्लेस्ड होते हैं और हीलिंग भी देते हैं। बहुत बहुत शुक्राना संगत जी, इतने प्यारे विपिन भैया और सौम्या आंटी देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, जो माध्यम है जिनके बिना हम अपना शुक्राना सत्संग आपके पावन श्री चरणों में कभी अर्पित ही नहीं कर पाते। बहुत बहुत शुक्राना विपिन भैया, बहुत बहुत शुक्राना सौम्या आंटी। बाबा, अगर आपसे कुछ मांग नहीं सकते, पर बाबा अपने लिए नहीं, मैं किसी का जीवन आपसे मांग रही हूँ। जीवन दान कर दो बाबा, जो बीमारी है इतनी बड़ी वो दूर कर दो बाबा, जीवन दान दे दो बाबा। बाबा, आपकी बेटी को आपकी इस समय बहुत ज्यादा जरूरत है। प्लीज बाबा, आप तो सब जानते हो बाबा, आप तो जानी जानो, आपको तो सब पता है। प्लीज बाबा, जीवन दान दे दो बाबा, जीवन दान दे दो। ये बीमारी आप ही हल कर सकते हो बाबा, आप ही दूर कर सकते हो। मैं सब आप पर छोड़ती हूँ बाबा, आप अपनी बेटी को निराश नहीं करोगे, मुझे पता है बाबा। प्लीज बाबा, जीवन दान दे दो। बाबा, मैं कल शाम से कुछ सोच नहीं पा रही हूँ, यही चल रहा है बस दिमाग में। प्लीज बाबा, जीवन दान दे दो। प्लीज बाबा, गलतियां सबसे होती हैं, पर आप तो माफ करने आए हो, आप तो दयालु हो, आप तो भोलेनाथ हो, शिव शंभू हो, आप चाहे तो क्या नहीं कर सकते बाबा। प्लीज बाबा, प्लीज, आप तो सब जानते हो, जाने जानो को तो सब पता है ना बाबा। प्लीज बाबा, बाबा सर पर भला कीजिए, सबको भला कीजिए बाबा। मुझे अपने लिए नहीं कुछ चाहिए, मैं अपने लिए आपसे कुछ नहीं मांग रही बाबा। प्लीज बाबा, अपने सारे संगत परिवार के अंग संग रहिए, सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाइए। मेरी मम्मी आंटी और उनकी फैमिली पर भी अपनी कृपा दृष्टि बना दीजिए।
बेजुबान जानवरों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाइए। विपिन अंकल और सौम्या आंटी को बहुत सारी खुशियाँ दीजिए। उनकी पूरी टीम को बहुत सारी खुशियाँ दीजिए। आपकी इस बेटी को बस नींवे होके चलना सिखाइए। झूठ ना बोलूं, बुरे विचार ना आए, किसी के लिए बुरा ना सोचूं, सच बोलूं, सच की राह पे चलूं, धर्म की राह पे चलूं, शिव पुराण का पाठ करूं, नींवे होके चलूं, बड़ों का आदर करूं, छोटों से प्रेम करूं, पूर्ण समर्पण कर पाऊं। प्लीज सिखा दीजिए बाबा पूर्ण समर्पण। नींवे होके चलना सिखा दीजिए बाबा। सदैव अपने गुरु के चरणों में रहूं, गुरु सेवा में रहूं, चरण सेवा में रहूं, भक्ति में रहूं, भक्ति जो दिन पर दिन बढ़ती जाए, और इस भक्ति के लिए शक्ति भी आप ही देंगे बाबा। प्लीज बाबा, मैंने आपको एक इंसान के जीवन की पूरी लाइफ आपको सबमिट कर दी बाबा। उसका जीवन दान कर दीजिए बाबा। बीमारी दूर कर दीजिए बाबा। प्लीज बाबा, बीमारी दूर कर दीजिए। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने शुक्राने सत्संग को यहीं विराम लगाती हूँ और अपने अगले शुक्राने सत्संग की तैयारी करती हूँ। मुझसे शुक्राना सत्संग बोलने करने में कुछ भी गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कर देना संगत जी, मुझे माफ़ कर देना गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरुपा। अनंतम 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 शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। लव यू गुरुपा, लव यू ऑलवेज गुरुपा। कृपा कर दीजिए बाबा, कृपा कर दीजिए, दया कर दीजिए बाबा। जय गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी विपिन भैया, जय गुरु जी सौम्या आंटी, जय गुरु जी आपकी टीम। मैं मीशा गुरुपा की बेटी गुड़गांव से अपने आज के सोने से पहले का गुड नाइट शुक्राना सत्संग अपने बाबा के पावन श्री चरणों में अर्पित करना चाहती हूँ, उनकी आज्ञा से विपिन भैया और सौम्या आंटी के चैनल के थ्रू। मैं अपना शुक्राना सत्संग इस समय गुरुपा के समक्ष बैठ कर ही कर रही हूँ, तो मुझसे जो भी बुलवाएंगे गुरुपा बुलवाएंगे, जितना बुलवाएंगे गुरुपा ही बुलवाएंगे। अपना शुक्राना सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरुपा का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा 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 ही सहाय। जय जय गुरु जी। शुक्राना मेरे गुरुपा। आज की डेट है 8 जनवरी 2025 और टाइम हो रहा है 9:32 रात के। ये जीवन देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना बाबा। ये पूरा दिन देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना बाबा। सांसें देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना बाबा। हर सांस में आपका मंत्र जाप हो, ये थॉट देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना बाबा। अमृत वेला की दात बख्शने के लिए शुक्राना बाबा। संध्या वेला की दात बख्शने के लिए शुक्राना बाबा। जीवन का एक और दिन निकलवाने के लिए बहुत बहुत शुक्राना बाबा। सर पे छत देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना बाबा। कपड़े देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना बाबा। भूख देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना बाबा। इतना टेस्टी खाना देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना बाबा। इतने प्यारे रिश्ते देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना बाबा, अच्छे बुरे जैसे भी हैं। इतने प्यारे माँ बाप देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना बाबा, जो इतना ध्यान रखते हैं, इतना प्यार करते हैं। इतने प्यारे गुरुपा देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना बाबा,
जो इतने प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स देते हैं और इतने प्यारे प्यारे मैसेजेस देते हैं, जिनको अपनी बेटी की इतनी इतनी चिंता रहती है कि उनके मैसेजेस भी अपनी बेटी के लिए आते हैं और पता नहीं बाबा को कैसे पता चल जाता है हर बात। और वही फिर मैसेज के फॉर्म में बाबा वो जवाब भी देते हैं और साथ ही साथ बात भी करते हैं बाबा। तो बहुत बहुत शुक्राना बाबा, ऐसे मुझे संभालने के लिए। बिल्कुल एक फूल की तरह, बिल्कुल गुलाब की तरह संभालते हैं बाबा अपने सारे बच्चों को। बहुत बहुत शुक्राना बाबा, बहुत बहुत शुक्राना बाबा विपिन भैया और सौम्या आंटी देने के लिए, जो माध्यम है हम सबका अपना शुक्राना सत्संग उनके चैनल पे हम शेयर कर पाते हैं, साझा कर पाते हैं। उनके बिना हम अपना शुक्राना सत्संग भेज भी नहीं पाते। और बहुत बहुत शुक्राना बाबा इतना प्यारा संगत परिवार देने के लिए, जिनके सत्संग सुन के बहुत बहुत ब्लेसिंग्स मिलती हैं। कई बार कई सवालों के जवाब भी मिलते हैं। कई सत्संग ऐसे होते हैं जो इतने रिलेटेबल होते हैं, ऐसा लगता है कि हमारी ही बात कोई और आंटी के मुंह से सुनने को मिल रही है और फिर हमें जवाब भी मिल जाता है अपनी उलझनों का। बहुत बहुत शुक्राना बाबा। बाबा सारे बच्चों पे कृपा बरसाइए, जो आपके संगत परिवार हैं उन पे भी, जो आपके संगत बच्चे नहीं हैं, संगत जी नहीं हैं उन पे भी, और जो आगे बनेंगे आपके संगत परिवार, जुड़ेंगे और गुरुपा के साथ, गुरुपा जिनको अपने साथ और जोड़ने वाले हैं उन पर भी बाबा, बेजुबान जानवरों पर भी अपनी बहुत सारी कृपा बरसाइएगा बाबा। मेरी मम्मी आंटी और उनकी फैमिली पर अपनी बहुत सारी कृपा बरसाइएगा बाबा। हेल्थ बरसाइएगा, वेल्थ बरसाइएगा, कष्ट मुक्त कीजिएगा बाबा। मेरी मम्मी आंटी को नए रास्ते दिखा दीजिए। और मेरी मम्मी आंटी की तरफ से बहुत बहुत शुक्राना, पापा अंकल की तरफ से बहुत बहुत शुक्राना, ब्रदर अंकल की तरफ से बहुत बहुत शुक्राना, भाभी आंटी की तरफ से बहुत बहुत शुक्राना, दोनों नीस की तरफ से शुक्राना शुक्राना बाबा। और मेरी तरफ से बहुत 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 सारा शुक्राना बाबा। मेरे हस्बैंड अंकल को सद्बुद्धि देना बाबा, उनकी तरफ से भी आपको बहुत सारा शुक्राना। और उनको हेल्थ ब्लेस करना बाबा। और बाबा आज के डिनर के लिए बहुत बहुत शुक्राना, इतना टेस्टी खाना आपने खिलवाया। लिट्टी चोखा फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम खाया है मैंने तो बाबा, बहुत बहुत शुक्राना आज के लिए, आज का इतना प्यारा सरप्राइज़ देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना बाबा। और बाबा आप हम सब का ध्यान रखते हो पर अपना बिल्कुल नहीं रखते। बाबा अपना बहुत सारा ध्यान रखिए, क्योंकि हम सब आपसे बहुत प्यार करते हैं और आप तो हमसे अनंतम प्यार करते ही हैं। बाबा अपने इस बच्चे को नीवे होके चलना सिखाना, झूठ ना बोलूं, बुरा ना सोचूं, बुरा ना बोलूं, सच बोलूं, सच की राह पे चलूं, धर्म की राह पे चलूं, शिव पुराण का पाठ करूं, अपने बाबा के चरणों में रहूं, श्री चरणों में रहूं, भक्ति करूं, भक्ति जो दिन पर दिन बढ़ती जाए, और उस भक्ति के लिए भी शक्ति आप ही देंगे बाबा। पूर्ण समर्पण सिखाइएगा बाबा। और बाबा मुझे एक मैसेज आपने अभी दिया, जिसमें आपने कहा है कि मुझे अपने मन को अंदर से साफ करना है और आप मुझे एक अच्छा इंसान बनाना चाहते हो। और बाबा आप मुझे जैसा इंसान, जैसे बच्चा बनाना चाहते हो वैसा बनाइए बाबा। मेरा जीवन तो आपको पूर्ण समर्पित है और मन को साफ भी बाबा आप ही करवाइए। कई बार गुस्से में बहुत सारी चीज़ें बोल जाती हूँ बाबा, लेकिन फिर बहुत दुखी होती हूँ, रिग्रेट करती हूँ कि मैंने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया और दूसरे को भी दुख होता होगा। तो बाबा प्लीज़ अपने इस बच्चे को गुस्से पर काबू करना सिखाइए बाबा, ताकि मैं किसी का मन ना दुखाऊं, किसी का दिल ना दुखाऊं। बस बाबा ऐसे कोई थॉट्स आए हैं, गुस्सा आए तो मेरे को संभाल लीजिएगा बाबा प्लीज़। चाहे कान पकड़िए खींच दीजिएगा, चाहे कुछ भी बाबा, चाहे गुस्सा कर दीजिएगा, पर अपने इस बच्चे को प्लीज़ 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 संभाल लीजिए। गुस्सा ना करूं बाबा, किसी का मन ना दुखाऊं बाबा, और जैसा अच्छा इंसान आप बनाना चाहते हैं वैसा बनाइए बाबा। और मैं तो आपसे कभी भी कोई भी गाड़ी बंगला नहीं मांगती हूँ बाबा, मुझे तो बस आप ही चाहिए हो। मैं अपने गुरु पिता से, अपने गुरु पिता को ही मांगती हूँ, उनके चरणों की सेवा, उनके चरणों में रहने का स्थान,
और हो सके तो शिवगणों की सेवा, बस यही मांगती हूँ बाबा, और कुछ नहीं चाहिए। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शुक्राने सत्संग का यहीं विराम लगाती हूँ और अपने अगले शुक्राने सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा 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 ही सहाय। जय जय गुरुजी, शुक्राना गुरुपा, धन धन गुरुजी, शुक्राना गुरुपा। लव यू गुरुपा, लव यू ऑलवेज गुरुपा। गुड नाइट गुरुपा, अच्छे से सोइएगा। गुड नाइट संगत जी, गुड नाइट विपिन भैया, गुड नाइट सौम्या आंटी, गुड नाइट आपकी टीम, सबको गुड नाइट।